हेलो एवरीवन, मी अनिकेत एंड वेलकम टू क्लासोलॉजी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, फ़िलहाल हम एक ऐसे पेंडेमिक से गुजर रहे हैं जिसने काफ़ी तबाही मचाई है। और इसका जो सेकेंड वेव था, ये भी काफ़ी ख़तरनाक था। तो गाइज़, इसका केवल एकमात्र ही उपाय है, वैक्सीन। तो गाइस, आइए आज हम समझते हैं कि ये वैक्सीन वर्क कैसे करती है और कौन सी वैक्सीन सबसे अच्छी है। तो वैक्सीन कैसे काम करता है, उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारा बॉडी कैसे काम करता है। मीन्स जब हमारे बॉडी में कोई बाहरी वायरस, बैक्टीरिया या फंगी यानी कि कोई बाहरी जीव हमारे बॉडी के अंदर आता है, तो हमारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करता है और उस पर काबू कैसे करता है। मीन्स हम बात करने वाले हैं द बॉडी नेचुरल रिस्पॉन्स के बारे में। गाइज, हमारे शरीर के बाहर जब कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई फंगी रहता है तो उसे हम पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। और जैसे ही ये वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उसे हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। गाइज, जब एंटीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। अब ये जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है, तो इम्यून सिस्टम में होते हैं ग्रुप ऑफ सेल, और ये जो ग्रुप ऑफ सेल है इसी में से एक होता है एंटीबॉडीज़। तो जो एंटीबॉडीज़ होता है वो एक्टिव होता है और एक्टिव होकर उस वायरस से लड़ाई करता है। और जब ये लड़ाई करता है तो वही वह समय रहता है जिस समय हमें वीकनेस फील होता है। क्यों? क्योंकि हमारा एंटीबॉडीज़ उस वायरस से लड़ रहा है, तो हमारी सारी एनर्जी कहाँ पे खर्च हो रही है? उस लड़ाई में खर्च हो रही है। तो हमें वीकनेस फील होता है, हमें फीवर या कफ जैसा फील होता है। ठीक है, तो अब जब हमारा एंटीबॉडी वायरस को हरा देता है यानी कि एंटीजन को हरा देता है, तो हमारे शरीर में एक मेमोरी सेल तैयार होता है जो हमेशा इस बात को याद रखता है कि एंटीबॉडी ने किस तरह एंटीजन को हराया। इससे फ़ायदा ये होता है कि दोबारा अगर वही वायरस या वही एंटीजन हमारे शरीर के अंदर आएगा तो हमारा मेमोरी सेल तुरंत हमारे एंटीबॉडी को बता देगा कि इस तरह से लड़ाई करेंगे तो जीत जाएंगे। इससे होगा क्या कि हमारा जो इम्यून सिस्टम का एनर्जी है वो कम खर्चा होगा, क्योंकि हमारे शरीर को पता है कि उससे किस तरह से लड़ना है। तो सबसे ज़्यादा रोल होता है एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल का। तो गाइज़, अब थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि एंटीजन क्या है और एंटीबॉडीज़ क्या है। तो गाइस, जैसा कि आपको पिक्चर दिख रहा होगा, एंटीजेंस जो होते हैं ना, वो वायरस या बैक्टीरिया या फंगी होते हैं, यानी कि कोई बाहरी जीव जो हमारे शरीर के अंदर आता है। तो देखो, जो कोई बाहरी जीव हमारे शरीर के अंदर आता है तो उन सब पे क्या होता है, स्पाइक्स होते हैं। स्पाइक्स मतलब उनका प्रोटीन होता है जिससे वो खाना खाते हैं। तो उनका स्पाइक्स अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग वायरस का अलग अलग स्पाइक्स होता है। और ये हमारा एंटीबॉडीज़ है। तो हमारा एंटीबॉडीज़ अगर इस स्पाइक को काउंटर कर लेगा, काउंटर मतलब कैप्चर कर लेगा, और कैप्चर करके जब ख़त्म कर देगा तो हम इस बीमारी पे जीत जाएंगे। तो जैसे देखो, यहाँ पे मैंने 2-3 एंटीजन के बारे में समझाया। जैसे देखो, पहला जो एंटीजन है वो आपका मेजल्स का है। तो मेजल्स का देखो स्पाइक किस तरह का है। देन उसके बाद आपका फ्लू का देखो स्पाइक किस तरह का है। और उसके बाद देखो आपका चिकन पॉक्स का स्पाइक किस तरह का है। और इन सब का इलाज हमारे एंटीबॉडीज़ को पता है, यानी कि हमारे मेमोरी सेल को पता है कि इनसे कैसे लड़ना है। ठीक है, इनका एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में अवेलेबल है। लेकिन ये जो नया वायरस आया है, नया यानी कि जो कोविड वायरस आया है, इसमें गाइस क्या है कि इसका जो स्पाइक्स है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, जिसके वजह से हमारे एंटीबॉडीज़ को पता नहीं है कि इसे किस तरह से लड़ना है। अब होता क्या है, जैसे हमारे अंदर कोरोना वायरस आता है तो हमारा बॉडी क्या होता है, उस पर रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम उस पर रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है, और हमारा एंटीबॉडी उससे लड़ने के लिए शुरू हो जाता है। तो हमारा एंटीबॉडी लड़ता है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा। और क्या होता है, हमारे एंटीबॉडी को पता ही नहीं है कि उससे किस तरह हराना है। तो होगा क्या कि हमारा एंटीबॉडी काफ़ी दिन तक लड़ते रहेगा, लड़ते रहेगा, लड़ते रहेगा। धीरे धीरे हमारा इम्यून पूरा वीक हो जाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी। तो यही प्रॉब्लम हो रहा है कोविड-19 के साथ। तो गाइज, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे मेन रोल एंटीबॉडी और मेमोरी सेल का है। तो गाइज, अब हम ये समझते हैं कि हमारा जो वैक्सीन है वो किस तरह से एंटीबॉडी और हमारे मेमोरी सेल को हेल्प करता है। मीन्स हम लोग बात करने वाले हैं हाउ वैक्सीन वर्क, यानी कि वैक्सीन कैसे काम करता है। तो होता क्या है कि हम एक एक्टिव कोविड वायरस लेते हैं, मतलब एक्टिव कोरोना वायरस लेते हैं, और उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ब्लूप्रिंट मतलब उसी के जैसा या उसी का सैंपल लिया हुआ एक वायरस
लेकिन वो जो ब्लूप्रिंट होता है वो इनएक्टिव कोविड होता है, मीन्स मरा हुआ वायरस होता है। मरा हुआ वायरस हम लोग उसको इसलिए बनाते हैं ताकि अगर वो हमारे शरीर में जाएगा तो वो ग्रो नहीं कर सकेगा, ठीक है। अगर यही एक्टिव कोविड हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो वो ग्रो करेगा और हमारे शरीर को कमज़ोर करेगा। लेकिन इनएक्टिव कोविड वायरस अगर हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो वो ग्रो नहीं करेगा। वो है तो कोरोना वायरस लेकिन वो ग्रो नहीं करेगा। अब देखो, अब जो ये इनएक्टिव कोविड वायरस था ये कमज़ोर वायरस था, तो हमारा इम्यून सिस्टम ईजिली उसे हरा देगा। तो हमारे इम्यून सिस्टम में एक मेमोरी सेल पैदा होगा और उस मेमोरी सेल को पता चल जाएगा कि जो डेड कोरोना वायरस है उससे कैसे लड़ते हैं। मीन्स कोरोना वायरस का जो लड़ने का पैटर्न है हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाएगा। अब इससे क्या होगा गाइस, इससे ये होगा जब एक्टिव कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर आएगा तो हमारे मेमोरी सेल को ये पता है कि हमने डेड सेल को कैसे हराया था, मतलब डेड वायरस को कैसे हराया था। तो जो एक्टिव कोरोना वायरस है उसको भी हमारा इम्यून सिस्टम ईजिली हरा देगा 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। तो गाइज यही होता है हमारे वैक्सीन का वर्क। तो होप गाइज कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हमारा वैक्सीन कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो गाइज अब समझते हैं कि अगर कोई पर्सन वैक्सीन लगा के है तो उसके साथ क्या होगा, और अगर कोई पर्सन वैक्सीन नहीं लिया है तो उसके साथ क्या होगा। गाइज देखिए, अगर कोई पर्सन है जिसके पास वैक्सीन नहीं है तो होगा क्या कि जैसे ही उसके अंदर लाइव कोरोना वायरस आएगा तो उसके एंटीबॉडी को पता ही नहीं है कि कैसे उस कोरोना वायरस पे उसे काउंटर करना है, कैसे उसे ख़त्म करना है। तो उसका एंटीबॉडी लड़ाई करते रहेगा। लड़ाई करने से क्या होगा, उसको जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ते रहेगा और 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह तक पूरा उसका जो एंटीबॉडी है लड़ते रहेगा और उसकी इम्यून सिस्टम क्या होती जाएगी, धीरे 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 ख़राब होती जाएगी और लास्टली इतना ख़राब हो जाएगा कि उस पर्सन का लास्टली डेथ हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर वही पर्सन वैक्सीन लेके रहता है तो उससे क्या होगा कि उसके इम्यून सिस्टम को पता है कि लड़ाई किस तरह से करनी है। क्योंकि जब आप वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन बेसिकली क्या होता है, डेड सेल होता है। तो डेड सेल होने से क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को पता रहता है कि कैसे उस डेड सेल को हराना है, क्योंकि डेड सेल ईजिली हार जाता है। तो जैसे ही लाइव कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम 3 से 4 दिन के अंदर लाइव कोरोना वायरस को भी हरा देगा। तो यही फ़ायदा है गाइज वैक्सीन लगाने का। इसीलिए गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि गाइज यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अफवाह फैला के रखा है कि वैक्सीन लगाने से कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा, कोरोना वायरस बढ़ रहा है। गाइज ऐसा नहीं है। आप सबको पता है कि जब वैक्सीन हम लोग ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, इनएक्टिव कोविड ले रहे हैं। और जब हम इनएक्टिव कोविड ले रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है, और जब हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, हमारी एंटीबॉडी लड़ाई करती है, तो हमें वीकनेस तो फील होता है ना। तो इसीलिए जब हम वैक्सीन लेते हैं तो हमें 2 से 3 दिन तक क्या होता है, वीकनेस फील होता है, ठीक है। तो उस वीकनेस को आप ऐसे समझो कि हम आपका एंटीबॉडी उस डेड सेल से लड़ रहा है, ठीक है। तो वीकनेस तो आपको फील होगा ही, और वो वीकनेस केवल 2 से 3 दिन तक रहेगा। उसके बाद अगर आप अच्छे से खाना वाना खाते हो तो वो ठीक हो जाता है। फिर अगर लाइव सेल आता है आपके शरीर के अंदर, मतलब एक्चुअल जो विलन है वो आपके शरीर के अंदर आएगा, तो आपके बॉडी को पता है कि किस तरह से लड़ना है। अब हम लोग मूव करते हैं कि कौन सी वैक्सीन कैसे काम करती है। गाइज अपने पास 3 वैक्सीन है, एक है कोवैक्सीन, दूसरा है कोविशील्ड और तीसरा है स्पुतनिक 5। गाइज जो आपका कोवैक्सीन है ये पूरी इंडिया का वैक्सीन है, मतलब इंडिया में बनाया गया वैक्सीन है। गाइज ये जो वैक्सीन है इसमें होता क्या है कि इसमें कोरोना का सैंपल लिया जाता है और उसे बीटा प्रोपियोलैक्टोन से मिला दिया जाता है, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, कोरोना का सैंपल और बीटा प्रोपियोलैक्टोन, तो एक ऐसा कंपाउंड जनरेट होता है कोविड का, जिसका जीन्स क्या है, कोरोना वायरस के जैसा ही है। मीन्स जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है अगर देखा जाए तो उसका जो डीएनए है पूरा कोरोना वायरस के जैसा ही है, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, वो दोबारा पैदा नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के कंपाउंड को अपने शरीर के अंदर डाल लेते हैं। तो गाइज ये जो कंपाउंड होता है वो एक डेड सेल होता है। तो डेड सेल होने से क्या है कि ये एक वीक कोरोना वायरस है। अब ये एक वीक कोरोना वायरस है और इसको हमारे शरीर के अंदर डाल दिया गया तो हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है इस वीक कोरोना वायरस को ईजिली हरा देगा। अब जब एक्चुअल में जो आपका लाइव कोरोना वायरस यानी कि जो एक्टिव कोरोना वायरस अगर आपके शरीर के अंदर आएगा तो हमारे शरीर को ये पता रहेगा, हमारे शरीर का जो मेमोरी सेल है वो याद दिला देगा कि हमें इस तरह से लड़ना है, तो हम इजीली इस बीमारी पे जीत हासिल कर लेंगे। तो हमारा जो कोवैक्सीन है वो इसी तरह से काम करता है, ठीक है। तो कोवैक्सीन में डेड सेल होते हैं।
गाइज ये जो थ्योरी है इनएक्टिवेटेड सेल थ्योरी, ये बहुत ही पुराना थ्योरी है। जैसे हमारे भारत में कभी पोलियो आया था, कभी रेबीज आया था, हेपेटाइटिस आया था, तो इन सब का भी इलाज इसी थ्योरी से किया गया है, इनएक्टिवेटेड थ्योरी से। मतलब पोलियो का ही कुछ सेल को लेकर के, इनएक्टिवेटेड सेल को लेकर के डाल दिया गया शरीर में और हमारे शरीर का इलाज किया गया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही पुराना थ्योरी है। गाइज अब हम लोग बात करते हैं कोविशील्ड के बारे में। ये जो कोविशील्ड है इसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करता है, मतलब SII करता है। गाइज ये जो कोविशील्ड है इसमें होता क्या है कि कोविड के जीन्स को निकाल करके एडिनो वायरस के में डाल दिया जाता है। मतलब जो कोविड का DNA है उसको निकाल दिया जाता है और निकाल के एडिनो वायरस में डाल दिया जाता है। गाइज ये एडिनो वायरस क्या है? तो एडिनो वायरस एक लाइव फॉर्म ऑफ वायरस है, मीन्स एक कमज़ोर वायरस है जो आपके बॉडी में अगर जाता है तो आपको बेसिकली कफ, कोल्ड या फ्लू जैसा बीमारी देता है। ठीक है, मतलब छोटा मोटा बीमारी इस एडिनो वायरस से होता है। तो होता क्या है यहाँ पे कोविशील्ड में कि कोविड के जीन को निकाल के एडिनो वायरस के साथ, माने कि लाइव फॉर्म ऑफ वायरस के साथ मिला दिया जाता है और जैसे ही उसे हमारे शरीर में डाला जाता है तो हमारा जो शरीर का सेल है उसे काउंटर करना स्टार्ट करता है। तो जब काउंटर करता है तो एडिनो वायरस से वो जो DNA है वो बाहर निकलता है और हमारे बॉडी के RNA से, हमारे बॉडी के जो सेल के RNA है उससे मिलता है। तो जब DNA बाहर निकल के RNA से मिलता है तो वहाँ पे क्रिएट होता है mRNA। mRNA मतलब मैसेंजर RNA। गाइज ये जो मैसेंजर RNA है वो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है वायरस की। क्यों? क्योंकि उसके साथ DNA मिला है तो इसके पास सारा इन्फॉर्मेशन रहता है वायरस का। अब ये जो mRNA है ये हमारे सेल को बताता है कि इस वायरस के पास क्या क्या चीज़ है और इस वायरस का जो स्पाइक्स है वो किस तरह का है। ठीक है, तो हमारा सेल क्या करता है, इस वायरस के स्पाइक्स को ईजिली तोड़ देता है विद द हेल्प ऑफ mRNA। मतलब mRNA के हेल्प से इसके स्पाइक्स को ईजिली तोड़ देता है। गाइज अगर इसका स्पाइक्स टूट जाता है तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि जो स्पाइक्स है वो हमारे सेल पे ही बनने लगती है। मतलब जो स्पाइक टूटा वो माइग्रेट करके हमारे सेल पे ही चला जाता है। तो अब हमारे सेल पे चला जाता है तो फिर से mRNA का रोल होता है और mRNA फिर हमारे इम्यून सिस्टम के पास जाता है और इम्यून सिस्टम को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडी आएगा और एंटीबॉडी जो स्पाइक हमारे सेल के ऊपर बन गया है उसे ख़त्म कर देगा। इससे क्या होगा गाइज, इससे ये होगा कि हमारे शरीर को ये चीज़ पता चल जाएगा कि कैसे कोरोना वायरस के स्पाइक्स को प्योरली डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, तो यहाँ जो एडिनो वायरस मिलाया जाता है इसलिए मिलाया जाता है ताकि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो। क्योंकि देखो जब तक हमारे बॉडी में कोई वायरस इन नहीं करेगा तब तक हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होगा। तो इसीलिए एडिनो वायरस को डाल दिया जाता है ताकि आपका जो हमारा जो बॉडी है वो एक्टिव हो। तो एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कोविशील्ड है उसमें लाइव वायरस है और जो आपका पैथोजेन यानी कि जो आपका कोवैक्सीन है उसमें क्या आपका डेड वायरस है। गाइज यहाँ पे जो आपको पहला डोज दिया जाता है वो आपका कोवैक्सीन का डोज दिया जाता है जो कि 90% एफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन उसके 12 से 18 सप्ताह के बाद आपको सेकेंड डोज भी दिया जाता है जो कि कोविशील्ड का होता है जो कि 62% एफिशिएंट है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार जब कोवैक्सीन से ही 90% आदमी 90% ठीक हो जा रहा है तो फिर सेकेंड डोज लेने की क्या ज़रूरत है। गाइज इसमें ये ज़रूरत है कि जो फर्स्ट डोज है उसमें आपका डेड सेल है। तो डेड सेल ज़्यादा दिन तक नहीं, ये करीब आपका 3 से 4 महीना या 6 महीना तक आपका एक्टिव रहेगा आपके शरीर में। ठीक है, मतलब 3 से 4 महीना 6 महीना तक आपके शरीर का इम्यून काम करेगा। लेकिन अगर आप सेकेंड डोज ले लेते हो तो इसमें आपका जो पूरा स्पाइक्स है वो किस तरह से टूटता है सेकेंड डोज में है। तो सेकेंड डोज लेने से क्या होता है कि आप लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हो जाते हो सेकेंड डोज लेने से। ठीक है, तो ये दोनों जो वैक्सीन है गाइज ये आपकी इंडिया की वैक्सीन है और बेसिकली देखा जाए तो अगर सारे लोगों को ये वैक्सीन लग जाता है तो हम कोरोना वायरस पे जीत हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सबको ये नॉलेज स्प्रेड कीजिए कि कैसे वैक्सीन काम करती है। जो अफवाह फैलाया जा रहा है वो अफवाह फैले ना और सबको बताइए कि किस तरह से वैक्सीन काम करती है और सबको अवेयर कीजिए कि वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं लगाएंगे तब तक हम इस बीमारी पे जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। गाइज अब हम लोग मूव करते हैं स्पुतनिक 5 के ऊपर जो कि 92% एफिशिएंट है और जो रसिया के द्वारा बनाया गया है। तो गाइज इसमें कुछ नहीं, ये भी एकदम सेम आपका कोविशील्ड के जैसा ही है। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 एडिनो वायरस लिए जाते हैं।
एक एडिनो वायरस जिसका नाम होता है AD26 और दूसरा AD5। गाइज इसमें जो AD26 है वो इनएक्टिवेटेड है, मतलब डेड सेल है, और जो AD5 है वो एक्टिवेटेड है। तो गाइज़ ये जो स्पुतनिक 5 है ये 92% इफिशिएंट इसलिए है क्योंकि दोनों में क्या लिया जा रहा है, आपका एडिनो वायरस लिया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में एडिनो वायरस लेने की वजह से ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है। गाइज़ अगर इसकी पहली डोज़ की बात करें AD26 की, तो वो 79.4% इफिशिएंट है, और अगर दोनों साथ में लगाया जाए तो लगभग 92% इफिशिएंट है। तो ये इसका काम भी एकदम सेम है कोविशील्ड के जैसा ही है, क्योंकि जैसे ही एडिनो वायरस आएगा फिर वैसे ही हमारा सेल के साथ DNA और RNA मिलेगा, mRNA निकलेगा, और mRNA सेल को बताएगा, फिर उसके स्पाइक्स टूटेंगे और सेल पे ही बैठ जाएंगे, तो फिर एंटीबॉडी को बताएगा और एंटीबॉडी उसके स्पाइक्स को ख़त्म कर देगा, और फाइनली हम लोग वायरस पे जीत हासिल कर लेंगे। तो स्पुतनिक 5 भी बहुत ही अच्छा वैक्सीन है, जो रसिया का वैक्सीन है, और काफ़ी अच्छा वैक्सीन है, 92% इफिशिएंट है। और गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।